मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूं कि वन मंत्रालय आपके अंडर आता है और यहाँ पे 500 पेड़ बिना अनुमति से काटे गए, इसकी जांच करवाई जाए। और जब हम लोगों ने कंप्लेंटें की तो 12 पेड़ का कंपनसेशन बनाया गया, जिसका 1,33,000 रुपये बनाया है, जिसका चेक बोलते हैं 5 सितंबर को भेज दिया गया है। तो हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, यहाँ करोड़ों रुपए अरबों रुपए अगर चालान की दोबारा चालान कटता है, इंक्वायरी जांच होती है तो करोड़ों रुपए हिमाचल सरकार के खाते में आएंगे। तो इस पे क्यों लिपापुती की जा रही है? राहुल गांधी जी, मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, हिमाचल के अंदर भाई साहब सरकार आपकी है और यहाँ की सरकार गौतम अडानी को बहुत ज़्यादा श्रेय दे रहा है। और ज़िला बिलासपुर का प्रशासन और जो हमारे ज़िला बिलासपुर का रेंजर और कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, और जो हमारे डीएफओ साहब है वो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। मैं हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उस पर ड्राई एरिया की परमिशन मिलती है, ग्रीन थैलिंग एरिया की कोई परमिशन नहीं मिलती है। जिस पे खैर काटे गए, चील काटी गई और जंगली आम काटे गए और इसमें बर्ड वगैरह काटी गई और इसमें सिंबल और तुन्नी मेडिसिन के पेड़ काटे गए, जो जनता का पर्यावरण का नुकसान हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मांग कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि एक पौधा लगाओ, चाहे जन्मदिन के ऊपर लगाए चाहे किसी के नाम के ऊपर लगाए, तो बड़े शर्म की बात है। भारत सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, जो स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं उनसे भी मांग कर रहा हूँ कि आपके भारत सरकार का भी ये नारा है कि एक पौधा लगाया जाए। मैं हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास ये विभाग है, क्यों इसके ऊपर लिपापुती हो रही है? करोड़ों अरबों रुपए का बेनिफिट हिमाचल सरकार के खजाने में आ रहा है, क्यों? ये अडानी गौतम की बात जो आप कर रहे हैं, गौतम अडानी की जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि गौतम अडानी को मोदी जी ने उठा दिया। हम लोग उनका समर्थन करते हैं, मगर आप हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है, क्यों इस पर लिपापुती हो रही है? और मनमानी के जो पेड़ काटे गए, 1 किलोमीटर तक जितना भी रकबा है उसको सारे को तपा कर दिया गया। और यहाँ सेफ्टी जोन, बफर जोन जो हिमाचल सरकार के माननीय चीफ सेक्रेटरी के अंडर आता है उसको तपा कर दिया गया। किस किस चीज़ की ये सारा बफर जोन एरिया है और इसमें खदान क्षेत्र है, डंपिंग का मटेरियल आ रहा है और यहाँ टावर भी अपनी मनमानी के लगे और गुफा ऊपर टॉप पे पहाड़ी सारी जर्जर हो गई, पत्थर इससे गिर रहे और जितना भी मटेरियल डंपिंग का है सारा यहाँ से आ रहा है खनन होके। टावर जो लगाए मनमानी के लगाए, जिलाधीश महोदय को इसकी हमने एप्लीकेशन दी थी कि आप इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये तारे सारे मकान के ऊपर से चले गई, मकान के ऊपर खतरा तैयार कर दिया और गुफा ऊपर फटी है। जैसा कुल्लू तरीण गाँव के अंदर चट्टान गिर के टावर के ऊपर आ गई, ऐसी किसी भी टाइम में गुफा गिर के इस टावर के ऊपर आ सकती है। 1000 फैमिली का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसका किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, ना ही पंचायत से कोई एनओसी ली गई है और ना ही जिलाधीश महोदय से कोई एनओसी ली है और ना ही फॉरेस्ट विभाग से कोई एनओसी ली है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है कि मकानों के ऊपर से तारें नहीं गुजरनी चाहिए, तो यहाँ मकान के ऊपर से सारी तारें ले गए। तो हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि किसी प्रकार का दस्तावेज इनके पास नहीं है। ना बीबीएमबी का जो चीफ इंजीनियर है, चेयरमैन साहब है, ना उनके पास इसका दस्तावेज है, ना ही उन्होंने एनओसी दी है और ना ही पावर ग्रिड ने एनओसी दे रखी है। हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर जांच करवाई जाए, कमेटी गठित की जाए। कोर्ट के अंदर अभी केस चला था जहाँ टावर 6 साल से टावर नहीं लग रहा था और उस पॉइंट से टावर को उखाड़ा, जहाँ कोर्ट केस में फंसा था टावर, हमारी ज़मीनों के अंदर टावर लगा दिया था। आज उसको उखाड़ के आज ये सामने लगा दिया, मकान के ऊपर से तारे द्वारा ले गए, मकान के ऊपर से तारे लगे। टावर जो यहाँ लगाया पहले ऊपर इस पॉइंट पे था जहाँ आपको पॉइंट दिख रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है, जिला बिलासपुर का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। और जिलाधीश महोदय को भी हमने एप्लीकेशन टाइम रहते हुए दी थी, जिसका ठंडे बस्ते में वो एप्लीकेशन चले गई। मेरे पास ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ
कि एक आदमी का बोझा हो गया जो एप्लीकेशनों का मेरे पास जवाब आ रहा है और इस पर कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, कार्रवाई अमन में नहीं ला रही है। और हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला बिलासपुर का जिलाधीश महोदय को थोड़ा डायरेक्शन दी जाए। जितने भी संबंधी विभाग है, चाहे माइनिंग जो इनका वाटर लेवल है, सारे स्रोत हमारे सूख चुके हैं, वो सारा वाटर लेवल से नीचे माइनिंग कर रखी है इन लोगों ने और वहाँ झील भर गई है और डंपिंग की सारी साइड ये सामने पड़ रहा है डंपिंग का मटेरियल। और गेट आने जाने के लिए हमारे रास्ते के गेट सारे बंद पड़े हैं। तो हिमाचल सरकार से मांग कर रहे हूँ, जिलाधीश बिलासपुर कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है पूरा बिलासपुर का जो प्रशासन है, देखो, क्योंकि ये गेट आने जाने के सारे बंद पड़े और नीचे जितना भी डंपिंग मटेरियल आया इससे सारे गेट बंद पड़े हैं, क्योंकि नाकाम साबित हुआ जिला बिलासपुर का प्रशासन। और हिमाचल सरकार से एक और मांग कर रहे हैं, टाइम रहते हुए हमने जिला बिलासपुर के हमारे थाना बरमाणा को एप्लीकेशन दी थी, जहाँ पे हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर और दबाव बनाया गया और बरमाणा थाना की सहमति से और जिला बिलासपुर की प्रशासन की सहमति से ये टावर जो कोर्ट के अंदर केस चला है अभी, उनकी सहमति से टावर बदले गए, उनकी सहमति से टावर लगे, क्योंकि इनका दस्तावेज इनके पास कुछ नहीं है। थाने के ऊपर प्रेशर बनाया इन लोगों ने और जिला प्रशासन के ऊपर प्रशासन बनाया ताकि ये प्रेशर हमारे ऊपर बनाए। बड़े शर्म की बात है कि जिस बाढ़ को खेती को बचाने के लिए बाढ़ रखी होती है, वो बाढ़ खेती को खा जाए, बड़े शर्म की बात है। और जो बरमाणा के अंदर SHO आया है उसको तत्काल प्रभाव से उसको चेंज किया जाए, उसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि जब भी किसानों के साथ अत्याचार होता है ऐसे आदमी को हमारे ज़िला बिलासपुर के अंदर जगह नहीं है, क्योंकि ये लिपापुती वाले काम ये मंडी के अंदर चल सकते हैं। मैं जयराम ठाकुर से भी मांग कर रहा हूं कि आप नेता विधानसभा के प्रतिपक्ष है, ऐसे SHO की कोई ज़रूरत नहीं है जो किसानों के साथ अत्याचार करें और सरमाएदारों की हेल्प करें। इसके खिलाफ ऐसे भी बहुत कंप्लेंट आ चुकी है, क्योंकि उस टाइम भी हमने केस दायर कराया था, वो आज दिन तक कोर्ट में पहुँचा है ना पहुँचा है उसका कोई पता नहीं है। तो हमारे ऊपर भी केस ACC कंपनी मिल मिला के बनाती रही और थाने के भी कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने मिल मिला के करवाया कलकत्ता की लेबर से, मगर वो साबित नहीं हुए। जब वहाँ AIO था 2 स्टार वाला सब इंस्पेक्टर, जब उसने टेलीफोन किया तो उसने बोला कि मेरे से ऐसे ज़बरदस्ती एप्लीकेशन लिखवाई थी कि इसके ऊपर केस बढ़ाया जाए। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, मैं सिर्फ एंट्री करवाने के लिए बरमाणा के अंदर गया था थाने के अंदर कि मैं बाहर का आदमी हूँ, मैं एंट्री अपनी करवा लूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हिमाचल सरकार से हम मांग कर रहे हैं, जो पुलिस के पास हमने एप्लीकेशन दी काम को रोका जाए। पुलिस ने खड़े होकर काम कराया और पुलिस जब काम स्टार्ट नहीं हुआ था तो उसी टाइम पुलिस पहले खड़ी हो गई थी। बड़े शर्म की बात है जो खाकी के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, खाकी के ऊपर तभी लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि इनकी मिली भगती होती है, चाहे खाकी में अपना बेटा है चाहे कोई भी है। ये बड़ी शर्म की बात है जो सरमाएदार के साथ मिले और किसानों के साथ अत्याचार करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।